इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जितनी भी पीसीओएस की फीमेल होती हैं उनमें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करने की टेंडेंसी रहती है, इसलिए इनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट जैसा कि स्किन के साथ कंज्यूम करते हैं। ये थोड़े से चेंजेस आप ज़रूर करें, ये करने चाहिए। और साथ ही साथ जो है क्योंकि टेंडेंसी रहती है आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये बोलूँगी कि आप अपनी डाइटरी प्रोडक्ट्स जितने भी ले रहे हैं, आपने मिल्क जितने भी आप ऐसे प्रोडक्ट मिल्क के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं कोई भी, उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। बिल्कुल बंद तो मैं नहीं करना चाहती क्योंकि इट्स अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी आप क्योंकि इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस की टेंडेंसी रहती है, तो आप जो मिल्क है आप काउज मिल्क जो है उसे कंज्यूम करना शुरू करें। और सबसे बेटर रहेगा अगर आप गोल्डन मिल्क लेते हैं। गोल्डन मिल्क जैसा कि मैंने अपनी किचन की सीरीज में आपको बताया था, हल्दी वाला मिल्क, हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, बॉडी में पित्त दोष को भी बढ़ाता है। तो आप काउज मिल्क में हल्का सा पहले 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली हल्दी को पहले भून के अगर उसमें बॉयल कर लेते हैं धीमी आंच पे 2-3 मिनट्स, तो उस मिल्क को अगर आप लेते हैं तो वो गोल्डन मिल्क कहते हैं हम आयुर्वेदा में। उसको अगर आप शुरू कर देते हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेयरी प्रोडक्ट्स जब इनडाइजेस्ट होते हैं बॉडी में तो इंसुलिन लेवल जो है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो और बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं ये रीज़न बन जाता है टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसके बढ़ने का, और मेल टाइप फीचर जो कि मैंने एक्सेसिवली हेयर ग्रोथ आपको बोला है चिन पे, चेस्ट पे, या बाल्डनेस जो है वो मेल टाइप वो बढ़ जाते हैं। ऐसे सिम्टम्स जो है उन पे चेक रखने के लिए आपको अपना डेयरी प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा कम करना है। अगर आपने चीज़ भी लेना है तो कोशिश करें घर में ही काउज मिल्क का जो है वही कर्ड आप यूज़ करें, घर में ही जो है वो चीज़ बनाएं। और आप जितने भी मार्केट के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके साथ ही साथ जितने भी इन्फ्लामेटरी फूड हमारे रहते हैं, जैसे कि नॉनवेज की मैं बात करती हूँ, जितने भी प्रोसेस्ड मीट हैं या रेड मीट हैं, ये सारे इन्फ्लामेटरी जो है फूड गिने जाते हैं। जितने भी बेक्ड फूड है स्पेसिफिकली आजकल बहुत ट्रेंड रह गया, ये सारे जो है हम इन्फ्लामेटरी फूड मानते हैं क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इन सब पे आपको चेक रखना होगा, इन सब पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये आगे जाके इन्फ्लामेटरी पीसीओएस जो मैंने टाइप आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की थी, अगर आपने नहीं सुना है तो आप प्लीज़ स्टार्टिंग में एक बार दोबारा से सुन लीजिए। कहीं ना कहीं वो रीज़न जो है ये बन जाता है इन्फ्लामेटरी पीसीओएस का, और आपकी प्रॉब्लम जो है वो और एग्रीवेट होती है। अगर आपकी टाइप ए सीवियर वाली नहीं भी है तो वहाँ तक पहुँच जाती है। अगर आप ये डाइट में ये वाले चेंजेस नहीं करते, स्पेसिफिकली वाइट ब्रेड जो है, एक्सेसिवली शुगर, वाइट चीज़ कोई भी आपको नहीं लेनी। यहाँ मैं वाइट मिल्क की बात कर रही हूँ, वाइट शुगर की बात कर रही हूँ, वाइट ब्रेड की बात कर रही हूँ। तीनों को आपने कट ऑफ करके ब्राउन्स पे आ जाना है। आप ब्राउन ब्रेड स्टार्ट कर लें, एक्स्ट्रा शुगर बंद कर लें, ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं। जैगरी पाउडर जो है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि बेसिकली उष्ण वीर्य है, तो जैगरी पाउडर भी आप यूज़ करते हैं। शक्कर या जिसको हम बोलते हैं गुड़ जो है हिंदी में बोलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन शुगर जैसा मैंने बताया आपको, वाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं जो है आपको जैसा मैंने बताया वो आप करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी जितने भी हमारे किचन के हर्ब्स हैं, जैसा मैं आपको अक्सर उस सेशन में बताती हूँ, दालचीनी है, मेथरे सीड्स हैं, या आप कह लीजिए हल्दी है, ये सारे पित्तवर्धक आहार होते हैं। तो ये उष्ण वीर्य भी हैं, तो ये हमारी बॉडी में पित्त दोष को बढ़ाते हैं। तो आप इंस्टेड ऑफ जो पैक्ड ग्रीन टीज है, पैक्ड हर्बल टीज है, आप रात को ओवरनाइट सोक करें मेथी दाना, सुबह उनका पानी लें, इट्स वेरी गुड हर्बल टी। आप रात को जो है दालचीनी की एक स्टिक को पानी में डाल के रखें, ओवरनाइट सोक किया होगा, सुबह उठ के वो हल्का हल्का ल्यूकवार्म पानी लें, इट्स अगेन अ हर्बल टी। तो मैं ये बिलीव करती हूँ मैं नेचुरल चीज़ों की तरफ आना चाहिए इंस्टेड ऑफ पैक्ड या मार्केट की किसी भी चीज़ के अलावा हमें नेचुरल चीज़ों की तरफ आना चाहिए और ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। लिक्विड में बात करूँ तो एप्पल साइडर विनेगर इज ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ करना चाहिए। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है बॉडी में, एक्स ऑस्मोसिस से जो है फ्लूइड को बाहर जो है निकालता है। तो इन्फ्लामेटरी पीसीओएस फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा भी है, वेट लॉस भी करता है, लेकिन एक्सेसिवली यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप छोड़ते हैं एप्पल साइडर विनेगर को फिर आपको प्रॉब्लम आती है। सो इसलिए जितनी भी आपको मैंने स्पाइसेस बताई हैं, जितनी भी उष्णवीर्य है, वो सब आपने यूज़ करनी है। इसके साथ ही साथ एलोवेरा का जूस भी आप ले सकते हैं, वो
बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में मेडिसिन भी देते हैं पीसीओएस की। जितना भी आप अगर मेरे ऑनगोइंग पेशेंट है तो आप प्रिस्क्रिप्शन में देखेंगे मैंने एलोवेरा कैप्सूल्स ऐड किए होते हैं। तो अगर आपके पास एलोवेरा घर में है तो आप एलोवेरा जूस भी जो है फ्रेश बना के ले सकते हैं, ताकि आपकी वो जो है मेडिसिन कम हो सके। क्योंकि हम बिलीव करते हैं हर एक चीज़ को रॉ फॉर्म में लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ पैक्ड। हाँ, जहाँ कहीं हल नहीं निकल सकता वहाँ हमें हर्ब्स या हर्बल जो है मेडिकेशन देनी ही पड़ती है, लेकिन ऐसी नेचुरल चीज़ों को भी आपको ऑप्ट करना चाहिए, ताकि आपको अपने आप में ये चीज़ को आप खुद ही टैकल कर सकें और खुद ही चेक रख सकें।